की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। यूक्रेन के खरकीव से कटिहार अपने घर लौट आई मेडिकल छात्र निधि झा के आंखों में अब भी उस दहशत का मंजर है जिसे याद कर करवा सिहर उठती है। मगर इन सब के बीच आगे अब उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा होने की अलग ही डर सता रही है। निधि कहती है कि जीवन का वह 19 घंटा है जिसमें वह मौत का मंजर का सामना करते हुए ट्रेन में खड़े होकर पोलैंड बॉर्डर तक पहुंची थी। वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। हालांकि निधि कहती है कि पोलैंड बॉर्डर में आने के बाद भारत सरकार के मंत्री बीके सिंह उन लोगों के साथ मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हुए आगे की सफर से जुड़े तमाम व्यवस्था करते हुए आगे की मेडिकल की पढ़ाई अगर यूक्रेन में संभव नहीं होता है तो यूरोपियन कंट्री में ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में घर लौट आई निधि और उनके परिजन उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार से सहयोग करने के साथ साथ भारत में ही ऐसी व्यवस्था विकसित करने की मांग कर रहे हैं जिसके सहारे बगैर डोनेशन के देश के बच्चे देश में ही डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सके। वहीं निधि से मिलने आए राजद के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल ने देश में चल रहे मेडिकल पढ़ाई की लाचार व्यवस्था पर सरकार पर जमकर बरसे। कहाँ पर थे और किस सर हम खारकीव से आए हैं और खारकीव की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेलिंग हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, आवाज़ वो सारी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो सब कुछ कि अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाई हूँ। और मैं खारकीव से हूँ तो हमें तो ये अभी पता ही नहीं है कि हमारी आगे की पढ़ाई की क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि खारकीव यूक्रेन का क्या सिचुएशन होगा, हम कहाँ से अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे एंड ऑल। तो इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है हमें। घर पहुंच गए, चेहरे पे खुशी झलक रही है। हाँ सर, घर पहुंच गए, सही सलामत हैं, बट अभी सबसे बड़ा टेंशन है कि हमारे आगे का करियर का क्या होगा, क्योंकि उसको लेके अभी थोड़ा सा तो है डिस्टर्ब की पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी। हमारे आधे कोर्स में हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी 3 साल हमारी पढ़ाई बची हुई थी, तो 3 साल आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। तो नहीं पता अभी गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है हमारे लिए। बता रहे थे कि मिनिस्टर वीके सिंह आए थे। हाँ सर ने हमें वीके सिंह सर ने बोला है कि अगर यूक्रेन की सिचुएशन सही नहीं होती है तो वो हमारी पढ़ाई पोलैंड से करवाएंगे। ये तो हमें बोला गया है कि अगर नहीं होती है तो वो हमारे लिए करेंगे कुछ। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। आ गई है, बस अब इसका फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ कि पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या इसका जिम्मेवारी लेती है ये तो हमको अभी नहीं मालूम है आगे का, कि इसके बारे में क्या सोचेगी, ये इंडिया में कराएगी कि बाहर कराएंगी, ये हमको भी कुछ भी पता नहीं। ये वहाँ से पल हम लोग तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट में थे ही। पता नहीं है कि आगे अभी क्या होगा। हालात से मजबूर होकर, चूँकि इंडिया में सीटों की संख्या कम है और नीट के एग्ज़ाम में लगभग 15 लाख 16 लाख बच्चे बैठते हैं, 88,000 जगह है यहाँ पर। बाकी बच्चे जो क्वालिफाई कर जाते हैं 15-16 लाख क्वालिफाई करते हैं, बैठते तो बहुत लोग करोड़ की संख्या में, लेकिन क्वालिफाई करते हैं उसमें मान के चलिए कि 15 लाख और सीटें हैं 88,000। बाकी बच्चे वंचित रह जाते हैं एडमिशन से, चूँकि सीटों की संख्या कम है। हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों के पर निर्भरता हमारी है। तो प्राइवेट कॉलेजों को अगर सरकार बढ़ाती है और सीटों की संख्या अगर बढ़ाती है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में नहीं, दूसरे देशों में नहीं जाएंगे। आज सीटों की संख्या तो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। और रहा फीस का, तो फीस में जो अभी फीस लग रहा है उसमें फीस में तो कटौती होना चाहिए, कमी आना चाहिए। जब सीटों की संख्या बढ़ेगी और फीस कम होगा तो संतुलित हो जाएगा और इंडिया में ही बच्चे पढ़ेंगे। हालांकि पूरी दुनिया की ये स्थिति है कि एक दूसरे देशों में लोग पढ़ने जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो हिंदुस्तान की गुणवत्ता से ज़्यादा अगर यूरोपियन कंट्री में है तो जैसे निधि जैसे छात्र यूरोप में ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे हिंदुस्तान में गुणवत्ता की कमी क्यों आ रही है और भारत सरकार ने आज तक इस पर मंथन क्यों नहीं किया। आज जो सरकार और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छोटे देशों में हमारे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, इस संकट में आपने क्यों कहा? 7 साल से आपने इस बात को नोटिस नहीं लिया। आज आपने कहा चूँकि आप बच्चे संकट में फंसे हुए थे, उनको आप निकालने में अक्षम थे, तो अपनी कमियों को दूसरे के माथे पर, जो आप 20,000 छात्र हैं उनको आपने अपमानित करने का काम किया। आज उन 20,000 छात्र जो आपका यूक्रेन में पढ़ रहे थे, निधि जैसे छात्रों को आज वहाँ से आने के बाद तरह तरह के व्यंग सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। ये कितना दुर्भाग्य है कि जो वहाँ बच्चा पढ़ रहा है गुणवत्ता के कारण पढ़ रहा है। फीस तो अपने जगह है और सीटों की संख्या की कमी का अपने जगह है, लेकिन गुणवत्ता भी अभी निधि ने जो कहा कि यहाँ की
क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है। आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।